पंचायती राज ग्रामीण कर्मचारी संघ के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री ब्रजेश सुबाडोर की अध्यक्षता में आयोजित इस विशाल धरने में पधारे लखनऊ से राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त परम आदरणीय मुन्ना सिंह जी, उनके साथ अनेक साथीगण, हमारे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के एवं कोषागार के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय एसएमजेड नकवी साहब, हमारे पेंशनर एसोसिएशन संयुक्त कल्याण समिति के मंडल के संयोजक परम आदरणीय इंजीनियर एन द्विवेदी जी, पंचायती राज विभाग के ही मंडल महामंत्री जुझारू साथी आदरणीय अटल बिहारी पाल जी, हमारे साथीगण, हमारी बहनें, माताएं, साथीगण, मीडिया के मित्र गण और हमारे एलआईओ के साथियों, आज सरकार ये कहती है कि हम कर्मचारियों की समस्याओं को शीघ्र निदान करने का काम करेंगे, लेकिन बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जिन समस्याओं के निदान के लिए सरकार के आला अफसरों ने शासनादेश जारी कर दिया, उन शासनादेशों का जो अमलीकरण, निराकरण, क्रियान्वयन इस जिला के अधिकारियों को करना चाहिए, वो नहीं किया। इस ज्ञापन में हमको पढ़ने को मिला, ये बहुत दुखद है। राज्य कर्मचारी संघ परिषद की घोर निंदा करती है और आपको ये विश्वास दिलाती है, जिन जिन कार्यों में इस मांग पत्र में नंबर 1 में लिखा है, सफाई कर्मचारियों के पेरोल पर ग्राम पंचायत अधिकारियों के हस्ताक्षर पूर्व खत्म किए जाए, जैसे अन्य जिलों में खत्म किए जा चुके हैं। शासनादेश का पालन कराने की कृपा करें। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बहुत ही जल्दी मैं आपके जिला के पदाधिकारियों के साथ इस जिले के मुख्य विकास अधिकारी, अगर मुख्य विकास अधिकारी स्तर से अगर इस कार्रवाई हो जाती है तो ठीक है, नहीं तो मैं माननीय जिलाधिकारी के माध्यम से इस समस्या का शीघ्र निदान कराऊंगा, आश्वासन देता। एक और महत्वपूर्ण हमारे अध्यक्ष जी ने बताया, ब्रजेश जी ने, एक 5वीं मांग है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस चिकित्सा कार्ड बनवाए जाए। इसमें एक विसंगति आ रही है, क्योंकि हम लोग बहुत ही स्पष्ट बात करते हैं, जो कार्मिक हमारे एनपीएस में है उनका अभी सरकार के द्वारा कैशलेस चिकित्सा कार्ड का जो क्रियान्वयन होना चाहिए उसको रोका गया है। हमारे बीच में चूंकि राज्य मंत्री जी भी हैं, कहीं ना कहीं आप सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि चाहे वो एनपीएस का कर्मचारी हो, चाहे ओपीएस का कर्मचारी हो, इलाज तो उसको कराना ही पड़ता है। इसलिए ये मैं आपके द्वारा कि ये प्रदेश सरकार से इसका क्रियान्वयन कराया जाए कि जो कर्मचारी एनपीएस में है उनका भी हेल्थ कार्ड बनवाया जाए, और जो कर्मचारी ओपीएस में है, मैं उनको ओपीएस वालों को आश्वस्त करने आया हूं कि जिन कर्मचारियों के ओपीएस में होने के बाद स्वास्थ्य कार्ड अभी तक जिला प्रशासन ने नहीं बनाया, मैं उनको भी बैठ करके 1 सप्ताह के अंदर उनका क्रियान्वयन कराने का काम करूंगा, इसका भी आश्वासन देने आया। साथियों, मैं इस बात का भी आश्वासन देने आया हूं कि आज स्वच्छता अभियान सरकार का पूरे जोर से चल रहा है, और गांव-गांव में, गली-गली में जिस तरह से हमारे सफाई कर्मचारियों ने सफाई स्वच्छता को अंजाम दिया है, इसकी मैं प्रशंसा करने आया हूं। और जब आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं तो सरकार को भी आपकी मांगों को मानना पड़ेगा। आपने देखा कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद पुरानी पेंशन को लेकर के इस उत्तर प्रदेश सरकार में, चाहे मंत्रीगण हो, चाहे हमारे भारत सरकार की सबसे बड़ी पंचायत संसद के सांसद सदस्य हो, विधानसभा के विधान परिषद सदस्य, विधायक हो, हम सबके पास पुरानी पेंशन बहाली के लिए जा रहे हैं।
और उसमें सबसे बड़ा अगर योगदान है तो पंचायत राज ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का है। मैं उसकी भी प्रशंसा करने आया हूं। साथियों, आपका कोई उत्पीड़न नहीं कर सकता, इस बात का भी आश्वासन देने आया हूं। अगर किसी ने भी जिले के पदाधिकारी ने आपका उत्पीड़न शोषण किया तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद सबसे पहले आपके साथ हेलो हेलो, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि हम सफाई कर्मचारियों के लिए जिएंगे, सफाई कर्मचारियों के लिए मरेंगे। तो मैं भी राजा भरत अवस्थी आपके सामने कहने आया हूं कि जब भी हमारे सफाई कर्मचारियों के सामने कोई समस्या आएगी तो मेरा जीवन खुली किताब है। आप देख लेना, हम जो कहते हैं वो करते हैं। आपकी समस्या के साथ हम खुल मिल जाएंगे। जहां जीना होगा वहां जिएंगे, जहां मरना होगा वहां मरेंगे। आपकी समस्याओं को समाधान कराना हमारा परम कर्तव्य होगा। यहाँ जिलाध्यक्ष जी ब्रजेश सुबाडोर, मंत्री ब्रजेश कटियार जी, हमारे लालता प्रसाद कोषाध्यक्ष जी, अटल बिहारी जी, तमाम साथी यहाँ पर ऐसे हैं जो बराबर हमारे कार्यक्रमों में चढ़ बढ़ करके भागीदारी करते हैं। हमें इस बात का कोई गुरेज नहीं है कि आज कानपुर की राज्य कर्मचारी संघ परिषद अगर किसी की दम से चल रही है तो वो आपकी दम से चल रही है, पंचायत राज कर्मचारियों की चल रही है। और जब आपकी ताकत से राज्य कर्मचारी संघ परिषद चल रही है तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ 1 से लेकर के 13 तक जो बिंदु हैं, जो कानपुर नगर के प्रशासन के स्तर के हैं, उनका कानपुर नगर के प्रशासन के स्तर से राज्य कर्मचारी संघ परिषद उसका निदान कराएगी। और जो शासन स्तर के हैं, हम आपकी शासन स्तर में अपर मुख्य सचिव के साथ बैठक कराएंगे। इस बात का भी आश्वासन देने आए हैं। नहीं कोई आपकी समस्या का निदान चूक जाए, ऐसा नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि कर्मचारी जब नौकरी में आता है तो सरकार कहती है कि हम उसको कम से कम 2 पदोन्नति देंगे, 2 प्रमोशन देंगे। हमारा सफाई कर्मचारी क्या सफाई करके ही मरेगा? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कहा है, आपने सैद्धांतिक रूप से तय किया है कि हम 2 पदोन्नति आप सब कर्मचारियों को देंगे, तो हमारे सफाई कर्मचारियों को पदोन्नति क्यों नहीं दी जाएगी? हमारे सफाई कर्मचारियों की पदोन्नति की जाए, नियमावली में संशोधन किया जाए। इसके संबंध में भी माननीय मुख्यमंत्री जी को हम पत्र लिखेंगे और आपकी पदोन्नति के लिए अगर हमको ग्राम विकास के ग्राम पंचायत के जो अपर मुख्य सचिव हैं, मैं उनसे भी मिलने का प्रयास करूंगा और आपकी समस्याओं के निराकरण कराने का काम करूंगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं एक बात कहना चाहता हूं, सरकार को बताना चाहता हूं कि वक्त को जिसने न समझा, वक्त को जिसने न समझा उसे मिटना पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूल से कटना पड़ा है। क्यों न कितनी ही बड़ी हो, क्यों न कितनी ही जटिल, आपकी कितनी भी समस्याएं क्यों न जटिल हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। हर नदी की राह से चट्टान को हटना पड़ा है। साथियों, ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं आपके सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय ब्रजेश सुबाडोर जी को, महामंत्री ब्रजेश कटियार जी को, कोषाध्यक्ष लालता प्रसाद जी को और मंडल के महामंत्री अटल बिहारी सिंह जी को मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। उनको इस बात का भी मैं सम्मान देता हूं कि आज आपके कर्मचारियों ने अगर धरना दिया है तो केवल धरना आपका नहीं है, ये धरना राज्य कर्मचारी संघ परिषद का है। मैं शासन प्रशासन को आगाह करता हूं, इनकी समस्याओं का निराकरण समय रहते करा दे, नहीं तो राजा भरत अवस्थी सत्याग्रह के रास्ते में चल पड़ेगा और आपको इनकी समस्याओं का निराकरण कराने पड़ेगा। इस बात का भी मैं आपको आश्वासन देने आया हूं। ज्यादा कुछ न कहते हुए हमारे बीच में आदरणीय राज्य मंत्री मुन्ना जी हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। ऐसे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आप राज्य मंत्री होने के बाद भी आज हमारे कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। ये आपका बड़प्पन है, ये आपकी महानता है। मैं इस बात के लिए भी मैं आपको साधुवाद देता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं अपनी बहनों को, अपने भाइयों को बार बार नमन करते हुए मैं आपके सामने ये आश्वासन देने आया हूं कि राज्य कर्मचारी संघ परिषद आपसे अलग नहीं है। जब भी हमारे किसी भी एक कर्मचारी का उत्पीड़न शोषण होगा, हम आपके साथ खड़े होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक नारा लगाएंगे, पंचायती राज का सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जोर की टक्कर में
एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद नारी एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। धन्यवाद साथियों, मैं आप सबका पुनः आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय संघ, जय परिषद। धन्यवाद।